केवी न्यूज के सभी दर्शकों को मुदस्सिर अहमद का प्रणाम और प्यार भरा सलाम। कर्नाटक मैसूरू के चामराजा क्षेत्र की व्याप्ति में आने वाले मैसूरू नगर निगम के वार्ड 26 के पूर्व कॉर्पोरेटर नसीरुद्दीन बाबू आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मेहमान बनकर आए हुए हैं। आइए हम आपको उनसे रूबरू करवाएंगे। केवी न्यूज में आपका स्वागत है सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। पिछले कई दिनों से हम लोग ये चाहते थे कि आपका जो है केवी न्यूज के साथ एक बातचीत हो। पिछले कई साल पहले जो है एक इंटरव्यू आपने केवी न्यूज़ को दिया था, तो बहुत अच्छा लगा। आज आपको दर्शकों के रूबरू करने की जो वजह है वो ये है कि पिछले 10 सालों से आपके बहन की लड़की जो है उस वार्ड की बागडोर को संभाल के रखा था और इतिहास भी बनाया कि पहली मुस्लिम महिला मेयर बनी। और उनका सहयोग देने के लिए उन्हीं के भाई मोहम्मद सलीम जो है उनका भरपूर सहयोग दिया और वार्ड 26 के लोगों की बहुत सेवा की। ऊपर वाले की मर्ज़ी, उनका देहांत हो गया, ये कहते हुए हमें बेहद अफसोस है। और उनकी जो कोशिशें, उनको वार्ड को जो है बेहतर बनाना, उन्होंने जो भी प्लान किया था, उन्होंने जो कोशिश की थी, इसका जो है वहाँ के लोग उनके आभारी होना चाहिए कि उन्होंने बहुत सही तरीके से अपने अलग ढंग से जो है उस वार्ड को संवारने की पूरी कोशिश की। आज वो हमारे बीच नहीं रहे, इसका हमें बेहद अफसोस है। सर, नवंबर 17, 2023 में जो है कॉरपोरेशन का टर्म ख़त्म हुआ। मालूम नहीं कि चुनाव होंगे भी या नहीं, लेकिन जो है जो भी पूर्व कॉरपोरेटर्स हैं, समाज सेवक हैं, अपनी अपनी ओर लगे हुए हैं कि अगर इलेक्शन हो तो उसकी तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। आप तो एक कॉरपोरेटर भी रहे और वहाँ पे जो है एक वार्ड 26 को किंग मेकर का भी रोल अदा किया है आपने। तो आज हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने कांग्रेस को छोड़कर जेडीएस में आए, लेकिन आपने जो है भरपूर विजेता हासिल की। फिर उसके बाद जेडीएस में ही रहकर जो है आपने अपनी बहन की लड़की को मेयर भी बनाया। फिर आज जेडीएस की हालत सही नहीं है, फिर आपने जो है दोबारा कांग्रेस में जो है आपने मेंबरशिप ले ली है। चामराजा क्षेत्र के अंदर जितने भी कॉरपोरेटर्स हैं वो तमाम नॉन मुस्लिम ब्रदर्स हैं हमारे। एक ही मुस्लिम कॉरपोरेटर जो है आपके वार्ड में आप थे, तो वहाँ के जो एमएलए नागेंद्रा जो थे वो बीजेपी से ताल्लुक़ रखते थे। फिर भी आप लोगों ने जो है उस वार्ड को बहुत सही तरीके से बहुत अच्छा काम का अंजाम दिया है। ये क्या उनका आपका तालमेल कैसा था सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ अल्लाह, हम तेरी इबादत करते हैं, तुझी से ही मदद मांगते हैं। सर, सबसे पहले ईद उल अज़हा की पूरे कायनात के मुसलमानों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। अल्लाह ताला करीब ये राजकीय में 30 साल गुजर गए सर। लास्ट टाइम कांग्रेस से इलेक्शन को बच्ची को खड़ा है, लेडीज डिलिमिटेशन होने के बाद लेडीज भी ना बच्ची को खड़ा है कांग्रेस से। अल्लाह रसूल के वास्ता से हमारे वोटर्स का बहुत बड़ा एहसान है। ये जो फिज़ा चल रही है, पैसों का भरमार चल रहा ना सर, मेरे वोटर्स मेरी एक चाय का रवादार नहीं सर, मेरी एक चाय के रवादार आपकी वार्ड के लोग, मेरे वार्ड के जितने भी मेरे वोटर्स मेरी एक चाय के रवादार। सब जन बोलती 40 लाख खर्चा करे, 50 लाख खर्चा करे। ये चाय के भी
मेरे वोटर्स मेरे रवादार नहीं। उल्टा मंजे घर में बुला को, बिठा को, गुलपोशी कर को। और हमारे वार्ड के अंदर मैं एक फैमिली मेंबर, मैं बच्चे के सर का सा। और अल्लाह ताला हमारे वार्ड के आदमिया में हमारे में कैसी एक अल्लाह ताला मोहब्बत डाली है। कभी भी आज तक मेरी वार्ड के अंदर मेरे वोटर्स कभी मुझे मुंह को झुल्डी डाल को बात नहीं करे, कभी बेजारगी से बात नहीं करे। और मैं भी अति ईमानदारी से हमारे वोटर्स का ख्याल रखते हुए, सर एक कारपोरेटर की क्या जवाबदारी हो जाए। क्लीनिंग पहला, बुनियादी सहूलतें की बात करूँ सर, क्लीनिंग, पानी, स्ट्रीट लाइट, रोड, यूजीडी, ड्रेन का इतना काम पूछते सर। इतना काम हमें जिम्मेदारी से कर डाले तो खुश। और इत्तेफाक से हमारी पूरी वार्ड के अंदर कम से कम 80% लेबर क्लास के है जी। कौन भी गवर्नमेंट ड्यूटियाँ के है, वैसा क्या भी नहीं सर। सुबह को रोजी रोटी की तलाश में जाती, क्या कमाने को शाम को आती, उनके बीवी बच्चों के साथ, उनके माँ बहनों के साथ खा ले को अल्लाह का शुक्रिया अदा कर ले। और हमारे और कौन सी ऐसी वार्ड दिखा दलो सर, बाकायदा लगातार 20 साल से 4 बार जिताना करते। बीच में एक ड्राफ्ट आता है रिहाना बानो छोड़ को दिए थे। 2 बार फर्स्ट इंडिपेंडेंट तिवारी कांग्रेस से घर को अलहाज सेठ साहब की सरपरस्ती में हमें खड़े, अल्लाह हमें कामयाब कराया। तो पहला टर्म था, पहला टर्म। दूसरा टर्म कांग्रेस से डायरेक्ट ना बीफाम मिला, गजब की आवाम जीत दिलाई, किसी को डिपॉजिट नहीं मिला। बाद में 2 टर्म हमारे हुए, तीसरे टर्म को लेडीज हुई, हमारे इस वार्ड के शाही मस्जिद के अकरम के बीवी रिहाना बानो, उनको एक बार मौका मिला। उसके बाद और 2 बार और एक बार कांग्रेस से हमना मौका मिला। ज़र्रा अब वो हमारे तुम्हारे दरमियान में नहीं, वहाँ के MLA वासु साहब, उनको भी हमना ज़र्रा बातचीत, ज़र्रा मुसलमान के बारे में रत्ती क्या कि एक नेगेटिव बात बोलते हैं कि मन हमें उस घड़ी पार्टी को छोड़, कांग्रेस को छोड़ दिया, कांग्रेस पार्टी को छोड़ डाले सर। अवाम से हमें ही सो, हमारे से नवे अवाम है सो, कहाँ की एक अवाम को नेगेटिव बात है तो हम हमें ज़िंदगी में सर आज तक अभी मैं किसे भी बुला ले जाको, मेरे वोटर्स को किसके भी ढेलिश करने खड़ा आया नहीं आज तक। और उन आरी मंजे हार डालो, शाल डालो, मेरी इज्जत अफजाई करो, मेरी जय जयकार करो, मेरे को नहीं करा। अल्लाह ताला वैसी मोहब्बत डाल है पॉजिटिव, हमारी वैसी एक हमारे एक मोहब्बत में ऐसा वो अल्लाह डाले मोहब्बत, कभी भी अवाम के साथ ना तो हमें बेईमानी करे, ना अवाम हमारे से बेईमानी नहीं करे सर। JDS का कौन सा वजूदिश नहीं, हमारी वार्ड के अंदर जितने भी JDS से खड़ी तो मैं वो हिस्ट्री एक उठा के देख लो सर। हुसैनी बेग एक छोड़े तो हुसैनी बेग 1000-1500 वोट उन्होंने लिए सो जनता दल से, JDS से। उसके बाद से तो मैं देखो सर मेरे 4 टर्म में भी 110-120 वोटा के ऊपर लेखो नहीं। JDS भी होते थे, बीजेपी भी होते थे। उसमें SDP के जरा हमारे सेकंड पोजीशन में उन्होंने SDP के उन्होंने वो जगह को JDS से खड़ों को हमें जीतना का तो अल्लाह रसूल के बस्ता वो हमारे वोटर्स अवाम का सदका हो सर। इस बार करोड़ों में ग्रांट आया और तारीख में पहली बार एक मुस्लिम लेडी को मेयर का जब एक मुसलमान
BCA जनरल लेडी कर पाया ना, उसमें हमें इंटरव्यू में, और बच्ची भी पढ़ी लिखी थी, अल्लाह का एहसान है। मेयर भी। किन किन लोगों ने आपको जो है वो सहयोग दिया सर मेयर सर, बनाने के इसमें सबसे पहले हमें हमारे अब्दुल्ला साहब का हमें शुक्रगुजार, बाद? अब्दुल अजीज़ अब्दुल्ला। अजीज़ अब्दुल्ला। उसके बाद ज़फ़रुल्लाह खान। ज़फ़रुल्लाह खान का बहुत बड़ा इसमें रोल है सर। देवे गौड़ा को भी ज़फ़रुल्लाह खान को बहुत क्लोज, जब वो Relation. सऊदी को जाती उनकी छोटी में वहाँ जी रखो पूरी देवे गौड़ा के फैमिली, उन्होंने उन्होंने भाया के सबका एक मेंबर बत्ते क्लोज है सर ज़फ़रुल्लाह खान का, और वाइस चांसलर रंगप्पा जी हमारे उसमें, सारा मेश कुमार राणा सब भी हम ना वो टाइम तो हर लोग जो है आपको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं सर। उस टाइम पर पार्टी को कौन मेयर बनती, पार्टी को 25 लाख रुपए फंड देना कर को बोल को, वो हमारे ट्रम्प से शुरू हुआ सो। जी क्या भी खर्चो खराज पार्टी ऑफिस को सजाना, क्या भी एक करना का, तो 25 लाख रुपए फंड देना। वो नोटबंदी, लॉकडाउन, कोरोना का गलाटा, ऐसे इसमें ये कोरोना का गलाटा माफी चाहता हूँ, नोटबंदी उस टाइम को हमारे साथ हमारे नूरी थे, हमारे उदयगिरी के नूरी, 3 घंटे रात से नोटबंदी, नूरी थे ना, नूरी को खाली 25 लाख की जरूरत तो पड़चे अर्जेंट को, अब सुबह को मेयर को जाना सो, तब तक सारा मैं फोन ये साइन डालते नहीं कर पा रहा हूँ, 25 लाख की अर्जेंट जरूरत है। 3 घंटे को बोले, 3.5 घंटे रात ले लगा गया नोटबंदी के टाइम। नूरी की हमारी खाली एक पहचान, एक दोस्ताना, उन्होंने भी हमारी वत्ती इज्जत करती, उनकी भी हमें वत्ती इज्जत उस टाइम तो सबका कहता हक है, बता हम नूरी का भी हक है, पूरा भरपूर सपोर्ट रहा। इस दौरान कोविड भी आ गया ना, तो जब वो मेयर हो को 2 महीने नहीं, वो कोरोना का लॉकडाउन करवा, उसमें लॉकडाउन में हमारी बच्ची की बहुत बड़ी मेहनत सामने, DC कमिश्नर DG सब बुला को क्या करता है, मेयर को तुम्हें घर में बैठ को ऑपरेट करना करो, एक 3 मोबाइल ना, वाकी टाकी, ये सब भी दयाल को तुम्हें घर से क्या ऑपरेट करना करो। वो मानी नहीं हमारी बच्ची होटल मेयर, हम ना बुला को डिस्कस कर, नहीं मामा लोगों को इनके हवाले कर डाले तो अवाम की उन्होंने क्या खिदमत करती, हमेशा नहीं रहे तो, जब एक जिम्मेदार आदमी नहीं रहा तो अवाम की खिदमत इन्हों कैसा करती, इन्हों क्या कर रही कर हमना कैसा मालूम होना, सब में खाली वाकी टाकी ले को बैठ जाको, मोबाइल ले को बैठ जाको, वहाँ जाओ यहाँ जाओ कर को बोला ले तो होता नहीं, वो कर को बोल को बाकायदा इन्हें हमारी बच्ची, मैं CM PM को कंप्लेंट करती हूँ, DG को कंप्लेंट करती हूँ, सबको कंप्लेंट करती हूँ, क्या कहते हो हमारी जान उनकी जान न है, हमें भी उनके साथ देंगे, अल्लाह करे सर का होता है, तो वो बच्ची तो ऑफिस आना जाना सबको ले को निकलना, ये हमारे MLA नागेंद्र सर, MP प्रताप सिंह माटे, BJP की गवर्नमेंट में सब ऐसे आए। इसमें वो बच्ची कोरोना के टाइम को, कोविड के टाइम को वो जो गुजरा मंजर, केवी न्यूज़ ने भी उनके साथ में काम किया है, जो रेशन किट वगैरह बांटने के वक्त जो है मेयर के साथ में हम लोग जो है तनवीर सेठ नगर, इधर बहुत सारी जगह जो है हम लोग भी उनके साथ में थे। जी सर टर्म तो गुजर गया है, तो आपकी वार्ड के अंदर जो है जो KR पार्क है, KR पार्क के जो भी सराउंडिंग एरिया है वहाँ पे टार रोड हुआ करता था, लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि मैसूर नगर निगम के वार्ड 26 के बहुत सारे गलियों में जो है आपने सीमेंट रोड बनवाया है,
कंक्रीट रोड बनाया है। और इसके साथ साथ जो टैंक जो हम लोग जो है पिछले कई सालों से देखते थे, आज वो टैंक वहाँ नहीं रही। पानी की प्रॉब्लम की वजह से उस टैंक को भी जो है एक नई शक्ल दी है। तो इसके लिए ग्रांट्स वगैरह जो सैंक्शन कराना था, तब बीजेपी के जो एमएलए नागेंद्र ही थे। तो क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ा सर आपको? सर, नागेंद्रा के साथ हमारा ऐसा राबिता था, बहुत क्लोज। हमें नागेंद्रा, मैं, हमारे सैयद नूरुल्लाह, तनवीर सेठ, सभी एक वो टेम्पो कॉर्पोरेटर सर। और उसके नागेंद्रा के बहुत अच्छे शुरू से अखलाक सर। पार्टी एक शर्म अलग मचाने चीज़। की अलग चीज़ है, लेकिन इंसानियत का आदमी नागेंद्रा। वो टेम्पो भी हमें नागेंद्रा चेयरमैन हो रहा है तो नूरुल्लाह हमें सभी, नागेंद्रा चेयरमैन हुआ तो अच्छा, हेल्थ चेयरमैन हुआ था हमें कॉर्पोरेटर रहे इस टेम्पो। वो टेम्पो भी बहुत अच्छी खिदमत करता था, उसके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। और बहुत ग्रांट भी उन्हें हमने दिया हमारी वार्ड को। और पूरे चामराजा हल्के में, पूरे चामराजा क्षेत्र में एक ही चेक मुस्लिम्स हमारी बची थी। जी जी। और वो बीजेपी के एमएलए, बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स, पूरे नॉन मुस्लिम, जेडीएस के कॉर्पोरेटर्स, कांग्रेस के कॉर्पोरेटर्स जो आते हैं, एक ही चेक मुस्लिम्स का। वैसे इसमें अल्लाह ताला एक वो हमारे एरिया को एक मेयर को एक अल्लाह ताला हमने एक मौका दिया। हमारे एरिया में वो टेम्पो, वो लॉकडाउन के टेम्पो, मेयर की कार हमारे एरिया में फिर रहे करते, एक इज्जत का मकाम ना सर, ये शान थी, एक शान। उसमें हमारे दामाद की भी बहुत कोशिश है। जितने भी अपने नामा बोलिया, उनके साथ हमारे दामाद भी बहुत कोशिश करे मेयर के वास्ते, और मेयर का वता साथ दिए। और वो लॉकडाउन, वो कोरोना से भी आ जाए को हमें दूध का जो दूध तकसीम करने जी का, जी, जहाँ पे बोले सर अब रेशन के किटान देने का, हमें भी 5-6 बार रेशन किटान दिए। और हमना मदद भी वैसी आवाम से मिली, आवाम से हमना मदद मिली, आवाम की चीज़ वो आवाम को हमें पहुँचे सर। और वो अल्लाह वो एक हमना मौका दिया। उस टाइम को मुझे भी कोरोना होगा था सर, मैं भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया था, मुझे भी बहुत, मैं भी बहुत सीरियस हो गया था। फिर भी अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखा। वहाँ से बहुत जने बच को आई नहीं, लोगों की दुआ बहुत सर, गरीब और की, मजलूमा की बहुत 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 मुझे दुआ है सर। और मैं बहुत लकी, मैं अपने आप को समझता हूँ सर। वार्ड नंबर 26 की व्याप्ति में जो है मैसूर का तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान जो है वो भी आपकी व्याप्ति में आता है। तो वहाँ पर भी जो है बहुत सारे टार रोड लगे हैं, बहुत सारी लाइटें, बहुत सारे बोरवेल लगे हैं। तो कॉरपोरेटर होने के नाते आपका क्या वहाँ पे ताउन रहा सर? सर, अल्लाह कराया, हमें करे के तो हिमाकती हो सर। बहुत खिदमत हमारे से अल्लाह लिया सर। आवाम उसमें पूरा जते भी वोट, उसमें पूरे हमारे वार्ड जते भी हम ना वोट डाल को जीतेंगे सर, वो पूरे उससे वो सवाब में शामिल है। अच्छा, हाँ हाँ, कि कहता अब हम ना, वो हमारी खुशनसीबी क्या कहता, हमारी वार्ड को मिला है ये तहफ़्फ़ुज़ क़ब्रिस्तान जो हम ना जमा है, वो हमारी वार्ड को जमता है सर। अब भी एक 4.5-5 करोड़ का एक प्रोजेक्ट है सर, एक स्टार मोड ड्रेन देना। हमारी एक ख्वाहिश थी सर, ये हमना कब मिलता है हमें, इसमें कब, इसमें कैसा खिदमत है। और जो तहफ़्फ़ुज़ जो क़ब्रिस्तान की कमेटी है, माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त कमेटी है। और उसका पूरा भरपूर उनका साथ हमारे एक्स कॉर्पोरेटर सोहेल बेग की बहुत बड़ी इसमें मेहनत, कोशिश बहुत कोशिश, और इतनी कोशिश करता है सर वो छोकरा। मैं माशाअल्लाह तारीफ़ के काबिल। और उसमें सब में बड़ी बात क्या है तो सर, इसमें एमएलए का बहुत बड़ा ताउन रहता जी। जब तक एमएलए पुश नहीं करता, कौन सा काम भी होता नहीं।
पहले नागेंद्र से हमें काम लिए और वैसा ग्रांट दिया। अब ये जो हमारे एमएलए कांग्रेस के जो एमएलए हरीश गौड़ा साहब हैं, हरीश गौड़ा की भी हमारी कम से कम 20 से 25 साल की दोस्ती, बहुत अच्छा दोस्त हमारा, और बहुत सेकुलर माइंड का, बहुत अच्छा कैंडिडेट था एमएलए, बहुत अच्छा एमएलए। मैंने इत्तेफाक से कांग्रेस से टिकट भी मिली, अल्लाह उसे जिता भी दिया, और हुकूमत भी कांग्रेस की आई, उसमें काम अब भी अच्छे होते थे। सर जहाँ तक हमें मालूम है कि मोहम्मद सलीम ने जो है आपके दामाद पूरी वार्ड की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर जो है चल रहे थे, तमाम लोगों का जो है ख्याल रखते हुए काम कर रहे थे। आज वो हमारे बीच नहीं है, क्या आपके कंधों पर जो है इस बात की जिम्मेदारी पड़ी है क्या सर? सर जिम्मेदारी तो पहले से है, लेकिन ये बच्चे की जो एक्टिविटीज, जो टैलेंट था, क्या कर सकती कारपोरेटरों को, वो पूरे खूबियाँ उसमें थे, वो कर को दिखाया सर बच्चा को। अल्लाह ताला उसे करवट जन्नत नसीब करे थे, उसके मासूम बच्चों का अल्लाह नेक हिस्सा करे थे। उसे जो डॉक्टर रेस्ट लेने के वास्ते बोला था बच्चे को, 1 महीना रेस्ट लेना था, वो यहाँ तो दुम्बल आ गए थे, उसका ऑपरेशन हुआ, ये हाथ छोड़ना नहीं करा, ये एक दिन भी नहीं रहा सर बच्चा, वो काम को खिदमत को निकल गया। और मंजिश मालूम नहीं, इतना प्यारा नेटवर्क उन्हें बनाया था, और ऐसा आवाम के दिल में बस गया था। अब हमें कौन सी गली गए तो भी हमारा खुशी से सीना इतना चौड़ा हो जाता था। एक फ़ोन के साथ सलीम भैया अपना पानी की लारी भेज देते थे, एक फ़ोन के साथ यूडीडी की लिंक पाक करा। आज वो बातें सुनने को मिल रही, वो मिल रही सर, वो सर सही खिदमत हमें 25 साल से रखो, वत्ता एरिया डेवलप नहीं कर रहे, ये बच्चा 3-4 साल में आपको नई टेक्नोलॉजी, इंजीनियर भी बच्चा। और मेरी एक ख्वाहिश को अल्लाह ताला कराया सो काम, अल्लाह ताला उसके जहन में डाल को वो काम ले आ सके। जो पानी की टैंक का वो 2.25 करोड़ का प्रोजेक्ट सर, जो पार्क के अंदर वो टैंक हमारे हमारे मोहल्ले के अंदर आना का तो एक चमत्कार के सर का, एक मैजिक के सर का वो बच्चा ले लगाया। वो टैंक नहीं होना कर को बहुत सारे पिलाना भी चल रहे, वो फाइल छप जाती। ये बच्चा अपने खुद के 1.5 से पौने 2 लाख रुपया खर्चा कर को फाइल को, मर्गी से फाइल को और जिंदा कर को ले लगा को वो प्रोजेक्ट हमना हमारे आवाम को, हमारे एरिया के वोटर्स को। क्या वो टैंक बनने से जो है वहाँ के लोगों को जो है पानी की जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए? इंशाल्लाह सर, मेरी भी वो ख्वाहिश थी, मैं जीता ना तब से भी मेरी ख्वाहिश थी हमारे वोटर्स को, आवाम को पानी की सहूलत मैं कर को देना, अल्लाह मेरा साथ देना, गैब से मदद अल्लाह करने में पूछ लेते थे। वो एक पानी की एक सहूलत होगी तो बस इंशाअल्लाह वो पानी की सहूलत हुई है सर। सर टर्म ख़त्म होने के बाद भी आपकी वार्ड में साड़े रोड के कोई क्रॉस में जो है वो जो वार्ड नंबर 26 का जो है वो एक बॉर्डर है, वहाँ पे भी 2 दिन पहले काम चल रहा था, तो ये कैसे सर? सर मैं अपने को बोला ना सर, जब तक का एमएलए का सपोर्ट नहीं लगा, कौन सा भी वार्ड के अंदर काम होता नहीं सर। अब एक तो एक ही चेक मुसलमान लेडी, मुसलमान चामराजा हल्के में कारपोरेटर, एक ही चेक, और वहाँ जाको उनके बीच में जाको वहाँ से ग्रांट ले लेगा को, वहाँ से काम करना का, तो ये एक पहचान रही तो सर काम होता सर, नहीं तो एक काम भी होता नहीं हो सकते। और एमएलए हरीश गौड़ा का भी बहुत बड़ा साथ हमला मिल गया। एक तो मेरा दोस्त, दूसरा एमएलए, और मुसलमान के साथ बहुत करीबी है सर, उन्हें करीब 10-12 साल से भी हरीश गौड़ा है सर। क्या आने वाले दिनों में अगर मैसूर नगर निगम के इलेक्शंस
चुनाव अनाउंस होने पर आप जो है उसमें भाग लेंगे कैसे? इंशाल्लाह सर। मैंने और वो जो हमारे एरिया की जो वार्ड की रस्सी को हमें मजबूत पकड़ लेकर रहना, नहीं कि तो बहुत गैर गलत एरिया में काम होती। और दूसरा क्या है कि तो सर मैं बोला ना, करीब 80% लेबर क्लास है, सब उनकी रोजी रोटी को सुबह को धुल्ला निकल जाती। उन आए तक हमारे एरिया में किसी किस्म की भी गड़बड़ नहीं, एक सुकून के साथ उन्हें भी जाकर रोजी रोटी कमा ले का ना। उनके घर में जो मेरे माँ बहना रहती, उन्हें भी सुकून से रहना, ऐसा एक माहौल हमें बना लगा कि सर इंशाल्लाह अल्लाह मेरी ज़िंदगी बाकी रही तो नेक्स्ट मैं इलेक्शन कंप्लीट कर दूँ सर। सर वार्ड नंबर 26 में जो साड़े रोड मीना बाज़ार जो आया है, रमज़ान के वक्त शान होती है वहाँ की एक मीना बाज़ार की, जो रोड्स ब्लॉक कर देते हैं, पब्लिक बाहर से पब्लिक, अब जो पहले अपने एरिया की पब्लिक आती थी, अब जो है दूसरे मैसूर के दूसरे एरिया से लोग जो है वहाँ पे शॉपिंग को आ रहे हैं। तो एक बेहतरीन लैंडमार्क बन चुका है मीना बाज़ार। तो सर कहीं हमें लग रहा है कि वहाँ पे जो ट्रैफिक और लोगों की भीड़ को देखते हुए क्या उसको बढ़ाने का कुछ ऐसा प्रोग्राम है क्या? जी, खाली वो उसके हमें उसके ऊपर निगाह रख ले तो ये बार जो हमें रोड वेंडिंग कर को जो कंक्रीट का रोड पूरे पार्क की सराउंडिंग में डाले, और वहाँ भी ज़रा रोड का काम करा को, हर एक चीज़ से सहूलत लाइटा सा भी डला को करे ना सा। एक दुकान एक बिजनेस में ना एक इन्वेस्ट कर को ये एक महीने को बहुत बेचैनी से बहुत इसते वो महीना रमज़ान के महीने में तिजारत के वास्ते करती सा। ये अल्लाह का काम देखो सर कैसा हुआ है। 14-15 रोजे के वास्ता से वहाँ बिजनेस शुरू होता है। जी जी, पहले रोजे से 30 रोजे तक, 30 रोजे 29वें रोजे तक भी 32 भीड़ है। और हमारे हाथ से कहता होता हमें भी गरीब गोर को रोजगार दिया सर, पूरे पार्क की सराउंडिंग में। वो आँखों कांका से किसी व्यापार कर बिजनेस कर ले, एक खुशी के साथ कहता होता कमा ले वो सब भी कैसा। और हमें आज तक भी सर, मैं भी 25-30 साल से हूँ, मैं वो दुकानदार का होंगे, ये पार्क की सराउंडिंग में होते, मैं किसी का एक चाका रवादार नहीं सर। मेरे हाथ से क्या होता है मैं हाथ से डाल को करूँ। लास्ट टाइम हमारे जमीन सलीम मोहम्मद सलीम ट्रांसफार्म जल का जी, वो बच्चा उसके हाथ के 8-10 हज़ार रुपये खर्चा कर को नई केबल डाला, ठीक है। तो दुकानदार का मसला वो लाइटा जाते के मन एकदम लूट मार हो जाते, वो नहीं होना कर को। ये बार बहुत स्ट्रिक्टली मैं भी कोशिश कर को। वो लास्ट टाइम हमारा बच्चा देख लिया था, हमारे दामाद मोहम्मद सलीम देख लेते। इस बार हमें KEB वाले को लेकर कॉरपोरेशन वाले को एक बार पूरा गरीब गोरा का हिस्सा है, और आती सभी गरीब गोरी से। और इस बार कैसा होगा 50-50 अदर्स फैमिली भी आना शुरू कर दी, और मुसलमान आगा तो वहाँ रहता है व्यापार 50-50 होगा सर। इतने बड़े बड़े कारण ले लेगा वो खड़ा कर जी जी जी। और दुकानदारों से भी वहाँ के जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी हमने आज तक अभी एक कंप्लेंट नहीं मिला। और मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह वो काम वो पूरा होगा। वो मोटर आ रही सर, एक 35 HP की, एक 40 HP पावर होना, टैंक बना डालनी, और उसमें पाइपलाइन डालने के वास्ते सर 24 लाख रुपए का कोटेशन में वो एक एस्टीमेट हुआ था सर। वहाँ जाको देखे तो क्या 70-6 लाख रुपए का होगा पूरा पाइपलाइन डाल को। टैंक बन गया, पानी आना ना सर उसे ले ले जाने के वास्ते। एक सिविल में काम के 40-5 लाख रुपए थे, मोहम्मद सलीम रहे तक। कमिश्नर बहुत अच्छे थे, वो सिविल काम हमने न को वो वानी विलास को वो 40-5 लाख रुपए ना वहाँ को ट्रांसफ़र कर डाला। हमने पानी की बहुत बड़ी किल्लत है, न पानी की एक सहूलत होगी तो हमारे वार्ड की आधी परेशानी आधा काम हो गया सरकार इमीडिएटली सर।
अभी वो क्या पैसे डाल काम के- बाकी है सर? क्या भी बाकी नहीं है सर। अब इंशाल्लाह पावर आना होता है। जी। पावर आया तो एक टैंक था, पहले की टैंक 3.5 लाख लीटर की, ये 10.5 लाख लीटर की। सर केटी स्ट्रीट जहाँ पे जो है कब्रस्तान के कोने से लेकर जो है केटी स्ट्रीट तक भी वो आप ही को मिलता ना सर? जी जी। वो केटी पूरा स्टेट जो के है तो वो ये है ना सर, फाजिल मस्जिद है ना, जी, जी। छोटे मार्केट को ऐसा फिरती हाँ, ना, टर्न वो रागी मंडी चौक। रागी मंडी चौक, वो ऐसा वो नो ये पट्टा डालती ना जी मोहम्मद, जी 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 पट्टा जी जी डालती ना मोहम्मद, उनकी गली से लेकर सीधा दरगाही मस्जिद से, मस्जिद। दरगाही मस्जिद से सीधा लेकर वो हमारे इसके वो शिनी चौक के गोश्त की दुकान है ना, वो वहाँ से बीबी गिरी भी एक बार हम ना मिले सर। सर आपने अभी अभी जो है अपनी बातों में कहा कि आप जो है आपके वोटर्स के चाय के भी रवादार नहीं नहीं हैं। सर। तो आपका गुजरान क्या बिजनेस है सर? आप सर मैं ज़रा रियल इस्टेट का भी कर लेता रियल एस्टेट हूँ, रियल इस्टेट का कर लेता हूँ। इस बार मेरे भी ज़रा पैसे रियल इस्टेट में फंस गए, मेरे दोस्त आएंगे भी पैसे फंस गए इसमें। मेरे दोस्त आएंगे करीब 2.5 करोड़ से भी ज़्यादा मंजे देखो ही, वो पैसे में ही इसे डाल के रियल एस्टेट। वो एक छोटी छोटी वजह से मैं टोटल 7 करोड़ रुपये पड़ गई। अब वो पूरा अख्ताम को का माहौल है सर, सभी कैसा की संदल दल को ये कर, और इलीगल नाजायज़ मैं आज तक अभी 1 स्क्वायर फीट किसकी भी जगह लेता हूँ, मैं पैसे डाली उसको जगह हूँ आज इंशाल्लाह वो बात हो एक अमानता हो, एक भरोसे से देखो इन वो अमानता भी उनको वापस करना, मेरे भी पैसे में वापस आना है। वापस इस चैनल के माध्यम से बहुत सारे आदमियों को हमारी एक पहचान अपने चैनल के माध्यम से हो है। हमें रियासत कर्नाटक से भी हमें गुजारिश है, एक अच्छा सेकुलर माइंड के सीएम ही देवराज अरसी के बाद अगर सेकुलर माइंड नहीं का तो वो सिद्धरामैया साहब। और जो इस बार इलेक्शन में एमपी के इलेक्शन में 15-20 सीटा अब एक ज़्यादा मिल जाते तो अब जैसा कर्नाटक में एक सुकून है सरपरस्त वो हुकूमत से जो आदमियों को परेशानी आए थे कि जाप का मसला ले लो सर, अज़ां का मसला ले, और सुबह उठे तो कब्रस्तान मसान मस्जिद टेबल ये कर ऐसा है। और मैसूर के अंदर ऐसा नहीं है सर, हिंदू मुसलमान सब बिल्कुल ही ऐसा। जो अब राहुल गांधी देखो एक स्लोगन भारत जोड़ने का काम करे, जी जी बहुत काबिलियत है सर राहुल गांधी में। अगर राहुल गांधी हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने तो इंशाअल्लाह हमारा देश अभी तरक्की करता है। सर वार्ड नंबर 26 के अंदर जो है बहुत सारी जो है स्कूलें भी आती हैं, जैसा कि साडो रोड में एमईएस आती है, और आपके पार्क के बिल्कुल रूबरू जो है वो बहुत पुरानी जो है एक स्कूल है निज़ामिया, फिर इसके बाद में बैरीगार्ड स्कूल भी आती है। तो हमें जहाँ तक मालूम है कि आप जो है बैरीगार्ड स्कूल जो फारूखिया है वो निज़ामिया है, तो वहाँ के भी आपको कुछ जिम्मेदार हैं। तो इन स्कूलों को लेकर आपका क्या कहना है सर? सर हमारे प्राइमरी स्कूल जो निज़ामिया स्कूल है बहुत पुरानी स्कूल है, कम से कम 100 साल की स्कूल है। हमारा बचपना हमें भी पढ़े सुहान से। अब वो गवर्नमेंट से एक सर्कुलर आको है क्या का, तो गवर्नमेंट बिल्डिंग में बच्चों को पढ़ाना, रेंट की बिल्डिंग ले को पढ़ाना नहीं कर को बोल रहा हूँ, एक सर्कुलर आको है। वो सर्कुलर के तहत रेंट ज़्यादा होगा वो तुम्हें शिफ्ट करो मर्ज कर डालो स्कूल लेकर को बोले। हमें गलाटा कर ले कोई तनवीर सेठ साहब से भी हमें जाको बात कर रहे हैं, मोहम्मद सलीम रहे का जाको वक्फ बोर्ड से ज़मीर अहमद को पकड़ को, रिजवान अरशद को पकड़ को, सिद्धरामैया को पकड़ को एक मेमोरेंडम देखो। ये स्कूल एजुकेशन के वास्ते ये यतीम खाने की जगह है, वक्फ बोर्ड की जगह, इसे रेंट नहीं आया तो भी जाता है ये स्कूल रहना कर बोल को तनवीर सेठ को हमें जाको बात करते कि मन अब वो जाता भी वो सुधारिन सर निज़ामिया स्कूल का जो कैंपस है ये इसमें तनवीर सेठ का ताउन सर वो तनवीर सेठ से होता सजाने होता बड़ा गिरांड ले लगा
वो जो स्कूल आचे देखो सर जूनियर कॉलेज होगी फ्री एडमिशन बच्चा फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू जी जी मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 94% ये बार का रिजल्ट है। ये बार का बहुत टफ था बच्चों को एसएलसी का रिजल्ट 94% फर्स्ट पीयू सेकंड पीयू का 83% है। मतलब अब 40,000 50,000 फीस बच्चे फर्स्ट पीयू को सेकंड पीयू जी, को जी। तो कम का तो 25,000 यहाँ पे फ्री हो। यहाँ फ्री। और निज़ामिया हाई स्कूल वहाँ का भी अच्छा रिजल्ट आया है बच्चों का फ्री सा 230 रुपये मर्द बच्चे को खाली 80 रुपये भाई को बच्चे। इसमें वो स्कूल मर्ज कर डालने के वास्ते बहुत डिपार्टमेंट से आपको दबाव डाले हमें भी बहुत गलाटा कर वो स्कूल को बच्चा को तनवीर सेठ के निगरानी में ले लगा को तनवीर सेठ वो स्कूल में मर्ज होने देता नहीं। वहाँ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को 22 को वहाँ भाई को बच्चा को निज़ामिया हाई स्कूल में मैं शिफ्ट कर दूँगा तो बोल रही बहुत अच्छे ख्याल उम्मीद है क्या सर? नहीं उम्मीद है सर। और डिग्री कॉलेज भी बनाने का उनका एक मंसूबा है। एक उनका वो पैसा भी ग्रांट से भी सैंक्शन करा लगा सर। जो फारूक स्कूल बंद हो गई थी वहाँ डिग्री कॉलेज आ रही है सर इंशाल्लाह पायलट सर्कल। पायलट सर्कल। और तनवीर सेठ जो भी है वहाँ सर अल्लाह रसूल के वास्ता से वहाँ तनवीर सेठ का ताउन है। मैं बोला ना सर कारपोरेटर कुछ भी कर सकता नहीं सर जब तक तो एमएलए का सपोर्ट नहीं रहता वो। और वो स्कूल नहीं स्कूल बचाना कर मैं बहुत कोशिश करनी है। और निज़ामिया स्कूल भी बहुत आगे बढ़ो है और बच्चों को कॉलेज में जमाओ। और मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ने जब वो साइंस पीयू फर्स्ट पीयू सेकेंड पीयू का वहाँ भी आपको एक इदारा वहाँ भी शुरू करना कर वहीं वो तनवीर सेठ से राबिता कर वो भी इंशाल्लाह शुरू करेंगे। और कितना होता एजुकेशन के ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों के लिए हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। जो आपने वक्त निकाल कर जो केवी न्यूज़ के स्टूडियो में आए जिसके लिए हम आपके आभारी हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। हमें बात करने के लिए आपका धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर।